नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपको एक रोचक विषय के बारे में भी जानकारी देंगे। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। श्रीलंका में इन दिनों हालात बेहद चिंताजनक हैं। आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे इस देश में लोग उग्र हो गए हैं और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में शांति कायम करने के लिए सेना को उतार दिया है। इसी बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ऐलान कर दिया है वे एक हफ्ते में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने के मामले में बुधवार को 22 व्यक्तियों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई है। लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिला के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। तिब्बत एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन हादसे का शिकार हो गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत एयरलाइंस का प्लेन पश्चिमी चीन में चोंगकिंग जियांगबेई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे से उतर गया और इसके बाद आग लग गई। विमान में सवार सभी 113 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 25 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बढ़ेंगे राष्ट्र की खबरों की तरफ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के नोहर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद नोहर के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सराहन पर कुछ युवकों ने घातक हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सराहन की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे विपिन कुमार साहू के साथ पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रही हैं। विपिन कुमार साहू वही हैं जिनका साल 2019 में पैराग्लाइडिंग वीडियो वायरल हुआ था और लोगों ने उनके मीम्स बनाए थे। आलिया ने विपिन के साथ एक विज्ञापन में काम किया है। विपिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चॉकलेट ब्रांड के विज्ञापन का वीडियो शेयर किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक एमई डिग्री के साथ भवनों की योजना, निर्माण और रखरखाव, बीओक्यू की तैयारी, अनुबंध दस्तावेज, एनआईटी आदि में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों की उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। और अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के मामले पर दूसरी गिरफ्तारी जल्द होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शिमला लौटने पर सीएम जयराम ठाकुर ने ये दावा किया है। सीएम ने बताया कि पीएम से मुलाकात के दौरान प्रदेश में हुई घटनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा जो शख्स पकड़ा गया है उसका संबंध पंजाब से है और दूसरा भी वहीं से ताल्लुक रखता है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर भर्ती लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र करोड़ों में बिके हैं। जिन अभ्यर्थियों को ये बेचे गए हैं उनमें से कई लोगों को प्रश्न पत्र दिखाया गया और रटाया भी गया है। इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि पैसा कहां और किस तरह से दिया गया। अनुमान यही है कि अधिकतर लेन देन कैश में ही हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम में शुष्कता बनी हुई है। इस कारण लगातार प्रदेशवासियों को गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश की कुछ जगहों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर सूरज की तपिश रही। और अब नजर डालेंगे अखबार की कुछ खबरों पर। तपोवन विधानसभा भवन के गेट पर खालिस्तान के झंडे और वॉल राइटिंग के मामले में पुलिस ने एसआईटी ने बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में एक आरोपी को पंजाब के मोरिंडा से गिरफ्तार किया गया है। संचार क्रांति के जनक और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित सुखराम 95 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनका एम्स दिल्ली में मंगलवार रात को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
इसके अलावा श्रद्धांजलि पृष्ठ में पंडित सुखराम के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर भी लिखा गया है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो बहुत याद आएंगे पंडित जी लेख यहाँ छपा है, जिसमें लिखा है, पंडित सुखराम अपनी जिंदगी को लिखते लिखते अंततः एक कहानी बनकर रह गए। जीवन के हर संघर्ष में जिस व्यक्ति ने अपने कर्म को सदैव रूपांतरित किया, वह अंत में एक रूपक की तरह अलविदा कह गए। इसके अलावा प्रोफेसर मनोज डोगरा का लेख संचार क्रांति के मसीहा थे पंडित सुखराम भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर जी से सावधान भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है पीके खुराना ने। साथ ही छिलकों की छाबड़ी में आपको आपकी मौत और हमारी मौत का फर्क पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय पर। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती हैं। इन भूतिया जगहों पर हुई कुछ अजीबोगरीब घटनाएं इन्हें आम लोगों के लिए खौफनाक बना देती हैं। ऐसी ही जगहों में शुमार है ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद होया बैक्यू फॉरेस्ट। इस जंगल के बारे में कहा जाता है, जो भी इस जंगल के अंदर तक गया उसकी कहानियां ही बाहर आई। रोमानिया में मौजूद ये जंगल कुल 700 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। इससे जुड़ी तमाम कहानियों ने इसे दिलचस्प और खौफनाक बना दिया है। कहते हैं यहाँ भूतों का डेरा है, जिसकी वजह से जंगल में गए लोग वापस नहीं लौट पाते। इसके अलावा जंगल में दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस के आने की भी कहानियां मशहूर हैं। सैकड़ों साल से चली आ रही इन कहानियों ने इस जगह को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। साल 1960 में बायोलॉजिस्ट ने अपनी एक फोटोग्राफ के जरिए जंगल में कोई उड़ती हुई चीज दिखाई थी, जिसके बाद यहाँ यूएफओ देखे जाने की बातें भी कही जाने लगी। इतना ही नहीं, इस जंगल से एक गड़ियारे की 200 भेड़ों के साथ गायब होने की भी कहानी है। जंगल से एक 5 साल की लड़की भी गायब हुई थी। एक और कहानी ये भी है कि यहाँ 15वीं सदी में एक महिला जेब में एक सिक्का लेकर आई और गायब हो गई। बहुत सालों के बाद महिला उसी सिक्के को जेब में लिए जंगल से वापस भी आ गई। कुछ लोगों ने इस जंगल के आसपास जाने की हिमाकत की थी। उन लोगों के मुताबिक उन्हें जंगल के अंदर पहुंचते ही अचानक भयानक रैशेस, सिर दर्द और त्वचा के जलने की भी शिकायत हुई। कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में ये सब कुछ होने के पीछे वजह यहाँ की मिट्टी है। यहाँ यूरेनियम ज्यादा होने की वजह से दिक्कत होती है और कुछ हिस्सों में रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है। वैसे इन घटनाओं और कहानियों को सुनने के बाद भी कुछ एडवेंचर के शौकीन इस फॉरेस्ट में जाते हैं, क्योंकि ये खतरनाक होने के साथ बेहद खूबसूरत भी है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।